हेलो एंड ग्रेट वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगी 5 टाइप्स की रिट्स जो होती हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि रिट जो होती है ये जारी कौन करता है और ये जारी किस लिए की जाती है, किस कॉन्टेक्स्ट में की जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिट्स के बारे में। हमारे फंडामेंटल राइट्स जब भी उनका वायलेशन होता है, जब भी उनका इन्फ्रिंज होता है, तो रिट्स को जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है क्यों जारी किया जाता है और जारी कौन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिट्स जो होती हैं ये रिटन फॉर्म होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट जारी कर सकती है, मीन्स इश्यू कर सकती है अंडर आर्टिकल 226। तो बहुत अहम आर्टिकल हो जाते हैं ये दोनों। that commands constitutional remedies for Indian citizens against the violation of their fundamental rights। जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब इनको यूज किया जाता है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इशू नहीं करती है, इसको इशू करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचार है। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बचाने के लिए ये रिट्स जारी किए जाती हैं न्यायालय के द्वारा। और इसमें देखिए हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो टोटल 6 हैं, जिसमें से 6th जो फंडामेंटल राइट था दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको हमने कहा था कि संवैधानिक उपचार के लिए जिसको बनाया गया था। तो ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यायालय द्वारा जारी की गई जो रिट्स होती हैं इसके हिंदी में क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर हैबियस कॉर्पस। इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे। हैबियस हमें, सी से चाहिए, हमें चाहिए, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें होता है कि अगर किसी पर्सन को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया गया है और या हम कहें कि बिना वारंट के उसको पुलिस के द्वारा या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसे डिटेन कर लिया गया है, उसे गलत तरीके से रोक लिया गया है, तो यहाँ पर रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, कि उन्हें छोड़ा जाए। न्यायालय के द्वारा ये जारी किया जा रहा है कि उन्हें पेश किया जाए न्यायालय में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हैबियस कॉर्पस। ट्रिक मैंने आपको बताई है, हमें चाहिए। हमें चाहिए क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। कहने का मतलब है कि वो पर्सन चाहिए जिसे इलीगल तरीके से जो हम कहेंगे कि जिसको डिटेन कर लिया है गलत तरीके से। नेक्स्ट इज द मैंडामस, जिसे हम याद करेंगे मनमानी मत करो, या हम कह सकते हैं कि जो मैंडेटरी है, जो जरूरी है। यानी यहाँ पर जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट को आदेश जारी कर रही है कि यहाँ पर अगर आप मनमानी करते हो तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसे हिंदी में बोलते हैं परमादेश रिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब आपने अक्सर सुना होगा, प्रोहिबिशन इज बेटर देन क्योर। तो इसका मतलब है कि गलती होने वाली है या होने वाली गलती को रोकने के लिए ये रिट जारी किया जाता है और इसको बोलते हैं प्रतिषेध रिट। इसे कैसे हम एक तरह से लर्न करेंगे? एक तो प्रोहिबिशन से कि रोकना, दूसरा आप याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी इलीगल यानी जो भी कोर्ट द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है और वो उनके
डोमेन में नहीं आता है, वो काम जो कि न्यायालय द्वारा कोई डिसीजन दिया जा रहा है और वो उनके डोमेन, उनके दायरे में नहीं आता है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है कि आप अपने डोमेन पे ध्यान दीजिए, जो आपका दायरा है उसको एक्सीड मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज रिट ऑफ सर्श्योराई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण लेख। तो सर्श्योराई का मतलब होता है कि कोई भी गलती है वो हो चुकी है, मिस्टेक जो है वो हो चुकी है, अब उसको सुधारा कैसे जाए। प्रोहिबिशन के अंदर डिसीजन लिया नहीं गया था, यहाँ पर गलती के चांस थे, लेकिन रिट ऑफ सर्श्योराई के अंदर डिसीजन लिया गया है, तो अब क्या होगा, अब उसको सही कैसे किया जाए। अगर कोई गलती हो गई है तो गलती को किस तरह से उसे सही किया जाए, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो अपर कोर्ट होती है, मीन्स हाई कोर्ट, या हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो रिट जारी करती है, और इसमें ये होता है कि अगर लोअर कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है तो उसको कर दिया जाता है क्वेश्ड। कहा जाता है अपर कोर्ट के द्वारा कि आपने जो भी डिसीजन लिया है उसे कैंसिल कीजिए, या हम कह सकते हैं रिपील। इन तीनों का मतलब ये होता है कि कैंसिल करना, उसको खत्म करना। यानी ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि वो जहां पर उन्होंने डिसीजन लिया है लोअर कोर्ट ने, वो उनके डोमेन में नहीं आता था। या तो आप क्या कीजिए, या तो आप उस केस को कैंसिल कर दीजिए जो भी आपने डिसीजन लिया है, या हम कह सकते हैं कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जब ट्रांसफर किया जाता है तब भी ये रिट जारी की जाती है। विच वन रिट? रिट ऑफ सर्श्योराई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब कोई केस क्या किया जाता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद आता है क्यू वोरेंटो। क्यू वोरेंटो ट्रिक क्या रहेगी याद करने की? क्यू वोरेंटो किसने बोला? क्यू वोरेंटो यानी हिंदी में इसे बोलेंगे अधिकार परीक्षा। जब भी कोई पर्सन अपने डोमेन से, स्पेशली कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है और वो अपना काम ढंग से नहीं करता है, मनमानी करता है, तो उस टाइम उस पर्सन के अगेंस्ट रिट जारी की जा सकती है कि आप अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कीजिए। इसको और सिंपल एग्जांपल वे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक अगर कोई पर्सन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है और जब भी आप उसके पास काम के लिए जाते हैं तो वो या तो कह देता है कि लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, या कुछ इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, वो काम आपका प्रॉपर वे से नहीं करता। या आपका एक कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, कोई भी सरकारी महकमे में आप अपने काम को करवाने के लिए गए, तो अक्सर आपके साथ क्या किया जा रहा है कि काम को बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म किया जा रहा, तो उस केस में उस पर्सन को रिट जारी की जाएगी कि आप अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कीजिए, आप वो काम कीजिए जो आपके डोमेन में आता है, जो आपके दायरे के अंदर आता है। तो इस तरह से हमने देखा ये वीडियो जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। एंड इसी तरह से मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती रहूंगी और आपको बताती रहूंगी किस तरह से आप इंडियन पॉलिटी के वीडियोस को बहुत बहुत पसंद करें और लाइक करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपने प्यार को देते रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन।